हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने दूसरा चैप्टर गॉसिपर में पढ़ाया है। आज ये जो हमारा टॉपिक है गॉसिपर में चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और ये आपका लास्ट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। यदि आपको टॉपिक जानने हैं तो आप वीडियो को प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण कूलाम के नियम की उत्पत्ति है। स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़ाया था। कूलाम का नियम आपको पता है कि दो बिंदु आवेश होते हैं, उनके बीच की दूरी निश्चित होती है, जहां पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के कारण एक बल कार्य करता है उनके बीच में। वो आकर्षण भी हो सकता है, वो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो उस बल का मान हम कूलाम के नियम के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट, हम करेंगे क्या, एक आवेशित बिंदु है जो कि एक गोले के अंदर स्थित है। जैसे कि आप चित्र में देखेंगे, हमारे पास एक गोला है। इस गोले के अंदर, इस गोशीय पृष्ठ को गोलाकार गोशीय पृष्ठ कह सकते हैं, इसके अंदर प्लस क्यू आवेश एक बिंदु P पर स्थित है और इसकी जो त्रिज्या है वो असमोलार है। और यहाँ पर एक बिंदु हम मानते हैं, ये बिंदु हम O मानते हैं और ये बिंदु P मानते हैं। इस बिंदु P पर एक सूक्ष्म गोशीय पृष्ठ है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे और इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना है वो हमने वेक्टर dA माना है। और यहाँ पर विद्युत, इन दोनों के बीच जो एंगल बनने वाला है वो एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 0 है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने ऐसे एक टॉपिक आपको कराया था। देखेंगे आप, अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट्स कैसे ज्ञात करेंगे, आप टॉपिक का बेस समझेंगे कि बेस क्या है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके केंद्र में प्लस क्यू आवेश स्थित है, धनात्मक आवेश है। और धनात्मक आवेश को आप जानते हैं, आपने पहले चैप्टर में धनात्मक आवेश के गुण पढ़े हैं, उसकी क्वालिटी पढ़ी है कि जो धनात्मक आवेश होता है, इस धनात्मक आवेश से जो बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, वो बाहर की ओर निकलती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार क्या हुआ, इससे भी बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, इससे भी बल रेखाएं ऐसे बाहर की ओर जाएंगी। और आपको पता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसी प्रकार हम करेंगे क्या, इस संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने से पहले हम एक छोटे गोशीय, सूक्ष्म गोशीय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले इस सूक्ष्म गोशीय पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, इसके बाद हम संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सूक्ष्म गोशीय पृष्ठ से गुजरने वाला सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे। सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स कितना होता है स्टूडेंट्स, पिछले डेरिवेशन में हमने आपको बताया था, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होता है। ये इसका सदिश रूप होता है, इसके अदिश रूप में हम लिखेंगे EdA cos थीटा। थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है। तो थीटा बराबर यहाँ हम 0 इसमें रखेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाती है EdA। इसके बाद हम संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, नेट इंटीग्रेशन EdA। डी से इंटीग्रेशन यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ फाई E लिखते हैं, ये आ जाता है नेट डी फाई dA हो जाता है। और इस नेट इंटीग्रेशन dA की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपको पता है, ये एक गोला है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम 4 पाई r स्क्वायर रखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है।
स्टूडेंट्स गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय में आपको पता है गॉस की प्रमेय होती है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन की एक साइड क्या है, इक्वल है, तो दूसरी साइड भी बराबर होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से ये हमारी विद्युत क्षेत्र की, यहां से ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकल जाती है। जब बिंदु P पर निकल जाती है तो हम करते क्या है, इस बिंदु P पर हम एक धन परीक्षण आवेश Q0 मानते हैं कि वो धन परीक्षण आवेश बिंदु P पर रखा हुआ है। इस बिंदु P पर रखा धन परीक्षण आवेश, यदि बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है स्टूडेंट्स, F बराबर Q0 इंटू E। ये बल दोनों के बीच कार्य करता है। देखेंगे आप E की वैल्यू है हमारे पास, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू निकल जाती है। यही हमारा कूलाम का नियम है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कूलाम के नियम में हमने क्या किया था, कूलाम के नियम में हमारे पास दो आवेश थे और यहाँ भी हमारे पास क्या है, दो आवेश है। कूलाम के नियम में क्या था स्टूडेंट्स, कूलाम का नियम मैं आपको एक बार बताऊं तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ पर आवेश Q है, यहाँ Q0 है, यहाँ पर Q1 और Q2 है। यही कूलाम का नियम है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, किसी बिंदु आवेश के कारण हमने कूलाम के नियम की उत्पत्ति की है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक, ये वीडियो, ये टॉपिक यदि आपकी समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में आपको बताया था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो में हमने आपको कराया था, पिछली वीडियो में हमने आपको कराया था कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय आता है, एग्जाम में जरूर पूछता है। उसके बाद हमने और भी आपको टॉपिक कराए थे, किसी अनंत लंबाई के किसी चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कराई थी और हमने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने जो उसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की, किसी आवेशित चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको कराई थी, आवेशित चालक के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको कराई है। और आज ये टॉपिक हमने कराया आपको बिंदु आवेश के कारण कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं, ये आज हमने आपको टॉपिक कराया है। तो स्टूडेंट्स जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये इस चैप्टर के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा यदि ये सारी वीडियो, इस चैप्टर की सारी वीडियो यदि आप ध्यान से देखते हैं, बिना स्किप किए आप देखते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया वो आपकी इच्छा है। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। धन्यवाद।